जी, आज हम सीखेंगे कि एक कैंडल बनने के बाद जब दूसरी कैंडल बनती है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी। दूसरी कैंडल बेरिश भी हो सकती है, दूसरी कैंडल बुलिश भी हो सकती है। कंसीडर करें हमारे पास एक बुलिश कैंडल 15 मिनट के अंदर मुकम्मल हो चुकी है और अपने क्लोजिंग पॉइंट पर आकर क्लोज हो चुकी है। व्हाइट कलर की लाइन नजर आ रही है, ये आपके पास बुलिश कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है। आप जानते हैं कि एक बुलिश कैंडल कहां से ओपन हुई और फिर ऊपर और नीचे विक लगा के किस तरह से क्लोज हुई है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो इसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है। अब हम सीखेंगे एक कैंडल बनने के बाद जब दूसरी कैंडल बुलिश बनेगी या बेरिश बनेगी तो वो किस तरह से बनेगी और कैसे बनना स्टार्ट होगी। सबसे पहले देख लेते हैं अगर दूसरी कैंडल बुलिश हो तो वो कैसे बनेगी। जहां पे हमारी इस फर्स्ट बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग की है उस पॉइंट से हमारी दूसरी कैंडल बनना स्टार्ट होगी। ओपन होने के बाद हमारी बुलिश कैंडल थोड़ा डाउनवर्ड आती है। डाउनवर्ड आने के बाद अपने ओपनिंग पॉइंट की तरफ वापस जाती है और हम ये भी जानते हैं ओपनिंग पॉइंट से ये कैंडल जितना डाउन आएगी उसको हम इस कैंडल की विक कहते हैं। ओपनिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये कैंडल ऊपर की तरफ निकल जाएगी और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारे पास कैंडल की बॉडी ऊपर की तरफ बनती रहेगी। और अगर ये कैंडल एक मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद अपना टाइम पूरा होने से पहले थोड़ा सा ओपनिंग पॉइंट की तरफ नीचे आके क्लोज होती है तो ऊपर ये एक विक बनाएगी। ये विक उस हाइट तक होगी जहां तक ये कैंडल गई थी और वहां तक होगी जहां आके अब ये कैंडल अपने 15 मिनट के अंदर क्लोज हो चुकी है। अब हमें पता चल गया है कि एक बुलिश कैंडल के बाद जब दूसरी बुलिश कैंडल बनती है तो वो कहां से शुरू होती है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या रहता है। आइए अब सीखते हैं अगर सेकंड बनने वाली कैंडल बेरिश कैंडल हो तो फिर वो कहां से स्टार्ट होगी और किस तरह से उसकी क्लोजिंग होगी। कंसीडर करें हमारे पास फर्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल है। अब सेकंड बनने वाली कैंडल अगर बेरिश कैंडल बनेगी तो वो किस तरह से ओपन होगी और कैसे क्लोज होगी उसको सीखते हैं। फर्स्ट कैंडल जहां क्लोज हुई थी वहीं से सेकंड कैंडल ओपन होती है, चाहे वो बेरिश हो चाहे वो बुलिश हो। हम जानते हैं बेरिश कैंडल पहले ऊपर जाती है, जैसे ही ये ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी ये ग्रीन कलर की आपको नजर आएगी। ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाएगी, आपको मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आएगी। फिर ऊपर जाती हुई मार्केट अपने ओपनिंग पॉइंट पे वापस आती है। ओपनिंग पॉइंट पे वापस आने के बाद ये ओपनिंग पॉइंट से नीचे निकल जाती है और मार्केट की वैल्यू ऐसा ऐसा ओपनिंग पॉइंट से नीचे गिरना शुरू हो जाती है और एक रेड कैंडल एक सॉलिड बॉडी के साथ बनती हुई आपको नजर आती है। अब पहले हम इसकी विक बना लेते हैं। कंसीडर करें ये बेरिश कैंडल क्लोज होने से पहले अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाती है और वहां से वापस आके एक पॉइंट पे क्लोज हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं क्लोज होने से पहले अपने क्लोजिंग पॉइंट से ये थोड़ा सा डाउन गई थी और वहां से वापस आके क्लोज हुई थी। जिस मैक्सिमम डाउनवर्ड फॉल तक ये गई थी और फिर वापस आके जिस पॉइंट पे ये क्लोज हुई है ये इसकी विक कहलाएगी। जैसे ही 15 मिनट का टाइम पूरा होगा ये कैंडल अपने क्लोजिंग पॉइंट पर आकर क्लोज हो जाएगी। तो हमें इस वीडियो के अंदर पता चला कि एक कैंडल बनने के बाद जब दूसरी कैंडल बनती है वो अगर बुलिश होगी तो किस तरह से बनेगी और अगर बेरिश होगी तो किस तरह से बनेगी। हमने सेकंड बनने वाली बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल दोनों की ओपनिंग क्लोजिंग और उनके विक बनने के प्रोसेस को अभी देखा है। अपने कंसेप्ट्स को क्लियर और पुख्ता करने के लिए आप हमेशा प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखें। हमारे YouTube चैनल पर आपको A to Z सब कुछ बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जा रहा है। पहले सीखें, उसके बाद ट्रेडिंग करें और नुकसान से बचें।
और अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को भी हमारे YouTube चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दें और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगर वो ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहे हैं तो पहले ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम एक नई चीज सीखेंगे।